हमारे भक्तों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो आपने मांगना है इनसे मांगे। ये देखिए कैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बप्पा का आशीर्वाद आप सबको मिले, हमारे ये हनुमान भक्ति चैनल, शिव भक्ति चैनल की तरफ से सबको ब्लेसिंग्स दे मेरे बप्पा। मंगल के दाता देवा बिगड़ी बनाओ जी, मंगल के दाता देवा बिगड़ी बनाओ जी। गौरी के ललना मेरे घर भी पधारो जी, गौरी के ललना मेरे घर भी पधारो जी। आसन लगाओ घर की शोभा बढ़ाओ जी, आसन लगाओ घर की शोभा बढ़ाओ जी। गौरी के ललना मेरे घर भी पधारो जी, गौरी के ललना मेरे घर भी पधारो जी। सारे देवों में पहले तेरी होगी पूजा, पहले तो तेरी पूजा फिर कुछ होगा दूजा। सारे देवों में पहले तेरी होगी पूजा, पहले तो तेरी पूजा फिर कुछ होगा दूजा। देर ना लगाओ देवा जल्दी से आओ जी, देर ना लगाओ देवा जल्दी से आओ जी। गौरी के ललना मेरे घर भी। जय सिया राम। जय सिया राम। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणदास, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो काज। भगवान गणेश जी के सामने हम उपस्थित हैं और इस वक्त हम आए हैं रूपाली कपूर जी के घर में, क्योंकि रूपाली कपूर जी ने गणेश जी की स्थापना की है और आराधना में लगी हुई हैं। तो रूपाली जी का आग्रह था कि भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए हम लोग पहुँचे। तो चर्चा हुई कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें की जाएं जो कि आपके लिए भी लाभकारी सिद्ध हो। और वैसे भी भगवान गणेश जी तो सद्बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि देते हैं, शुभ लाभ देते हैं, शुभता आपके जीवन में लाते हैं। तो आपके सामने उपस्थित हैं, परिचय की मोहताज नहीं है आप, चारों का रीडर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं, वास्तु भी जानकार हैं। रूपाली कपूर जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम। स्वागत तो मैं आपके घर उपस्थित हुआ हूँ, एक फिर भी स्वागत है आपका। थैंक यू। और जी, तो भगवान गणेश जी की कल स्थापना की आपने। जी 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 जी। और इन दिनों में जबकि 10 से 11 दिन भगवान गणेश जी की स्थापना अभी रहेगी, भगवान गणेश जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, क्या कुछ खास उपाय भक्तगण करें जिससे कि उनको शुभता की प्राप्ति हो? जी, जैसे हम सभी जानते हैं हमारे गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। हमारी कुछ भी दिक्कत हो, हमें सबसे पहले पूजा ही हमारे सनातन में गणेश जी की जाती है कि कुछ भी आपने स्टार्ट करना हो, आपको गणपति जी का नाम लेना है और आपने कुछ भी पूजा करनी है, स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे ही मैं कुछ उपाय बताऊंगी कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप ये उपाय करिए और देखिए कैसे गणेश जी आपके सारे विघ्न हर लेंगे। और सबसे जल्दी फल देने वाले, हम कहते हैं ना रिद्धि सिद्धियों के मालिक जो हमारे हैं, दाता हैं, तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे हमने गणपति जी की स्थापना करी, बहुत सच्चे मन से करी और बहुत खुशी से करी कि हे विघ्नहर्ता हमारे घर आइए। इनवाइट करा पहले उनको कि आप हमारे घर आइए और हमारे साथ रहिए, हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। ऐसे तो हम हर रोज़ सेवा करते हैं, लेकिन कुछ मुझे याद है कि स्थापना के दिन पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैं तो लगी हुई अभी गणपति जी आने वाले जी, और उसकी तैयारी में जुटी हुई हूँ और आपने काफ़ी तैयारियाँ की और उसके बाद भगवान गणेश जी। जैसे कुछ जैसे नवरात्रि होती है, गणपति जी आ गए, कोई हनुमान जयंती हो गई, तो ये दिन बहुत खास होते हैं जो हम लोगों को बहुत प्रिय होते हैं, जिसे हम भगवान का वेलकम करते हैं कि आइए आप हमें मौका दीजिए। वैसे तो हम रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास दिनों में हमें बहुत अच्छा लगता है और उस टाइम पे ईश्वर का जो कहते हैं ना एक अलौकिक
जो हमें दर्शन होता है जी, वो एक अनुभूति होती है, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो बस इस समय पे अगर हम कुछ ऐसे उपाय करें तो ये दिन इतने अच्छे माने जाते हैं कि हम कुछ भी उपाय करेंगे तो हमें इनका फल ज़रूर मिलेगा। तो अब जैसे मैं पहला आपको एक उपाय बताती हूँ। गणपति महाराज को एक गुड़हल का फूल आता है, गुड़हल का फूल आता है, लाल रंग का होता है। वो आप बुधवार के दिन जाके उनके माथे पे स्पर्श करा के वंदना कीजिए, गणपति वंदना पढ़िए उसके साथ, और उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए बुधवार के दिन। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, रिद्धि सिद्धि का वास होगा। आपके घर से प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, कुछ भी टेंशन होती है वो दूर होगी। और कोशिश कीजिए ब्लैक पर्स ना रख के ब्राउन पर्स रखिए या फिर ग्रीन पर्स रखिए। अगर आपका बुध बहुत अच्छा है, आपकी पत्रिका में जांच करवा के देखिए कि आपका बुध किस स्थिति में बैठा है। अगर आपका बुध बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप एक ग्रीन कलर के पर्स में वो गुड़हल का फूल रखिए। हाँ, और गणेश जी की निरंतर सेवा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, और उसके साथ साथ छोटी कन्याओं का पूजन ज़रूर कीजिए बुधवार के दिन। कोई आपको छोटी कन्या मिलती है तो उसको एक टॉफ़ी ज़रूर खिलाएं, मीठी टॉफ़ी। तो इससे हमारे पे गणपति महाराज की ब्लेसिंग्स और बरसें। तो आपने कहा कि जो गुड़हल का फूल है लाल रंग का, जी, बुधवार को जाए। वैसे अच्छा, गणेश जी को हर बुधवार को अर्पित कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और वो जब आप देखते हैं वो ड्राई हो गया है फूल, तो उसको पेड़ के नीचे रख दीजिए, अपने घर के प्लांट के अंदर रख दीजिए, तो वो आपके घर में ही ग्रो करेगा। जिससे हम कहते हैं ना, पौधे में हम क्या देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं। एक बीज से एक पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है, तो ये भी हमारी लाइफ की तरह ही है। तो इसके अंदर अगर हम एक पॉजिटिव थॉट डालेंगे, एक पॉजिटिव आशीर्वाद डालेंगे ईश्वर का, तो वो हमारे घर में एज अ ब्लेसिंग बढ़ेगा। हमारे घर के रोग, रिपु, ऋण, रिद्धि सिद्धि सबका वास होगा। रोग, रिपु, ऋण खत्म होंगे और रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, तो हमारी लाइफ में ग्रोथ होगी। लाइक ट्री बढ़ता है, कहते हैं ना, बड़ा वृक्ष सबको छाया देता है, एक बड़ा पेड़ सबको छाया देता है, और छोटा जो पेड़ है वो सबको कुछ ना कुछ डिफरेंट फ्लावर्स देके उसमें से आपको दवाइयाँ देता है या आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक करता है। तो वैसे ही वो आपकी विश ग्रो करेगी आपके घर में। महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि लोग काला पर्स ना रखें, महिलाएं भी काला बैग ना रखें। जी जी, या तो भूरा रखें, ब्राउन रखें, या फिर आपने कहा कि हरा रखें। जी हाँ, और उसमें भगवान गणेश जी को गुड़हल का फूल चढ़ा करके वो अपने पर्स में रख लीजिए। वो सूख जाएगा तो पर्स में पड़ा रहेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे अगर वो ड्राई हो जाता है, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप किसी पेड़ में डाल दीजिए, अपने घर में ही डाल दे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मंदिर में किसी पेड़ में डाल आइए, नहीं तो अपने घर में करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे बरकत बढ़ेगी, बिल्कुल आपके घर की बरकत बढ़ेगी। तो ये हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय है। और लेडीज़ कोशिश कीजिए कि वाइट, पिंक, लाइट कलर्स के पर्सेस करिए। और उसके अंदर भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए, और जेंट्स दोनों कर सकते हैं। आपने एक का सिक्का लेना है, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ी सी दालचीनी डालनी है, और जो भी आपकी विश है कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस हो, आपको जी 1 करोड़ आपकी इनकम है इतनी, उस हिसाब से आप लिखिए, है ना, कि आप धीरे धीरे बढ़िए, कि मेरे अकाउंट में 5 लाख हो, 5 को 10 कीजिए, 1 साल बाद आपका जब 5 हो जाए, मतलब 50,000 कमा रहे होते कहिए कि 1 लाख रुपया, बिल्कुल 1 लाख पे, ये नहीं कि 50 कमाते आप 1 करोड़ रुपये। तो आप यूनिवर्स आपको कैसे वो हेल्प, यूनिवर्स हमेशा पॉजिटिव को साथ देता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा उसके पीछे हाँ नियम, लॉजिक भी होते हैं। जी बिल्कुल, तो वो आप करें और उसको अपने पर्स में डालिए, और उसको एक येलो कलर की पोटली में बांध के रखिए। अच्छा। और वो फुल मून वाली यानी पूर्णमासी के दिन करिए ये। और 1 साल बाद वो अपना प्लांट्स में डाल दें और दोबारा नया बना लें। जरा फिर से बताएं, कहा कि 1 रुपये का सिक्का लिया। 1 रुपये का सिक्का लिया, थोड़े से चावल लिए, दालचीनी ली आपने, और उसके अंदर अपनी विश लिख दी कि आप कागज पे लिख कर, हाँ हरे पेन से लिखनी है, हरे पेन से सफेद कागज पे लिख दीजिए। और लाइनों वाला कागज ना हो, बिल्कुल प्लेन पेपर हो, बिल्कुल सफ़ेद, हाँ, और हरा पेन हो। उस पर आप अपनी विश लिखिए, मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है, या मैं ये नौकरी करती हूँ तो मेरी सैलरी 1 लाख हो गई, ठीक है, या आपका किसी से पैसा आना है तो आप लीजिए उस इंसान ने मेरा पैसा वापस दे दिया है, इच्छा हो, हाँ जो भी इच्छा है आप लिख दीजिए। और उसको आपने करना है फुल मून वाले दिन, यानी पूर्णमासी। उसको पीले कपड़े में बांधना। जी जी,
और ये पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णिमा के दिन करना है और उसको आपने रख लेना अपने पर्स में। तो ये आप देखिएगा तो कैसे ये बांध करके कोई पूजन भी करना है कुछ? देखिए, आप जब भी उसको पर्स में से निकालें तो आप अपने दोनों हाथों के बीच में रखिए। सीधा हाथ ऊपर आएगा, जैसे उल्टा हाथ नीचे होता है और सीधा ऊपर आता है, तो ऐसे रख के आप हमेशा यही मांगे। अगर किसी ने आपका कर्जा, आपने किसी से पैसा लेना है तो हे ईश्वर, उसके पास इतनी सुख शांति समृद्धि धन दौलत दो कि वो खुशी खुशी मेरा पैसा मुझे वापस दे, मुझे लौटाने लायक हो जाए। जी, उसकी स्थिति मुझे लौटाने, और अच्छे भाव से दे। वो रो के मिला हुआ आपका पैसा भी अगर आपको रो के मिलेगा तो उसका कोई फल नहीं होता, वो आपका वेस्ट जाता है पैसा सारा। तो आप खुशी खुशी उसके लिए भी मांगिए और अपने लिए भी मांगिए, ईश्वर उसके घर इतना दो कि वो मेरा आके मुझे खुशी खुशी दे जाए वापस, धन जो भी है आपका। और अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए करें तो अब यही गणपति जी के आगे बैठ के अरदास करें कि हे ईश्वर, हे बजरंग बली, हे मेरे गणेश जी, कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो और मेरे पति की या मेरी सैलरी इतनी हो कि हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो आप ये पॉजिटिव थॉट के साथ करोगे तो मैं आपको ये श्योरिटी से चीज़ कहूँगी, आपकी लाइफ दिनों में आप चेंज होते हुए देखेंगे। और एक और अच्छी बात है, ईश्वर तो एक ही है जी, विभिन्न रूप उन्होंने धरा हुआ है मानव कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। और एक बहुत अच्छी बात है कि बार बार हनुमान जी का नाम आ रहा है जी, वो मतलब हमारे अंग संग हैं इस टाइम। गणेश जी की बात हो रही है लेकिन हनुमान जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। पे हनुमान जी, बजरंग बली का नाम आ रहा है जी जी। तो कुछ और बता रही हैं आप? देखिए, ये 2 उपाय तो आप ज़रूर कीजिए। और बुधवार के दिन अगर आपको लग रहा है आपका कोई काम अटक रहा है और आपका काम नहीं बन रहा या हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं तो शमी का पौधा आता है एक, शमी का पौधा आप अपने घर ज़रूर लगाएं और बुधवार के दिन उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम मिला के थोड़ा सा जल चढ़ाएं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत चावल मिला के और थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये 4 चीज़ें आपकी हल्दी, कुमकुम, गुड़ और चावल, ये चारों चीज़ें मिला के उस शमी के पौधे में डालें गणेश जी को याद करते हुए। अच्छा। तो आपके घर में आपकी हेल्थ, आपका पैसा, आपका मेंटल स्ट्रेस, ये देखिए कैसे धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि शमी का पौधा भी गणपति जी को बहुत प्रिय है। जी हाँ जी, बिल्कुल। और भगवान शिव को प्रिय है जी, और उसमें देवताओं का वास होता है। जी, दीप जलाने के भी अपना जी, उसका काफी हाँ, महत्व है। और बुधवार के दिन आप उसमें दिया जला के, आपने बहुत अच्छी चीज़ मुझे याद कराई कि दिया जला के आप वहाँ पे बैठ के गणेश वंदना, गणेश स्तुति या गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण 108 बार ज़रूर करें। तो आप देखिए आपके घर में कैसे बरकत आएगी, घर से कलेश, नेगेटिविटी, हर चीज़ कैसे धीरे धीरे ख़त्म होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। जी जी जी, ये बहुत अच्छे आपने उपाय बताई। और वैसे भी जो हम लोग दैनिक पूजा करते हैं, जो हनुमान जी के भक्त भी हैं जी, तो शुरुआत तो गणेश जी से है, क्योंकि प्रथम पुष्प तो इन्हें ही अर्पित करना है जी, और उसके बाद मातृशक्तियाँ जी की पूजा होती है और उसके बाद फिर हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। वैसे तो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो सबकी पूजा हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप क्रमशः चलना चाहते हैं तो इस तरह से आप पूजा करते हैं। तो बहुत अच्छी आपने बातें बताई पाली जी। तो ये हर साल आप गणपति जी, जी ये हम क्या करते हैं, वो हम याद करते हैं और वो मेरे पास आ जाते हैं। मैं इसमें बहुत ब्लेस्ड हूँ और वो आना चाहते हैं, इसीलिए मैं बस खुशी खुशी ईश्वर के बस मैं अपने भाव प्रकट नहीं कर पा रही कि मैं कैसे उनको थैंक्स बोलूँ, कितनी मुझे खुशी है कि वो यहाँ आए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, बस आप मेरी मुस्कुराहट से देख लीजिए कि मैं बहुत अंदर से दिल से प्रसन्न हूँ। 3-4 दिनों से तैयारियों में लगी हुई थी और उसके बाद हम लोग आए तो और गणेश जी साक्षात अभी विराजमान है यहाँ पे और बड़ी खूबसूरत से इनकी प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की गई है। कहते हैं ना, दिल से अगर ईश्वर को आप अपने घर लाओ या आप पूजा करो तो उसमें सच में वास हो जाता है। और मैं जब बैठती हूँ इनके पास और मैं इनकी आंखें देखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बस ये मेरे से कुछ बात कर रहे हैं और बस ये मैं देखती रहूँ, मैं उठूँ ही ना यहाँ से। कई बार तो आप अपने आप रोने लग जाओगे, कभी उनसे बातें करने लग जाओगे, कभी हंसने लग जाओगे। ये एक प्यार है कि ईश्वर में इतनी अलौकिक शक्तियाँ हैं ना, इसकी शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। और एक बड़े ही जो गणेश जी हैं वो आराम की मुद्रा में, हाँ, ये पूरी तरह से एक तरह से शांत बैठे हैं कि कुछ ध्यान में लगा के। हाँ, मैं दिखाती हूँ, सर टेक करके। ये देखिए बहुत प्यारे से हैं ये खाट पे बैठे हैं, खाट पे विराजमान हैं। और ये हमने आप ही के यहाँ पहली बार इस मुद्रा में देखा है।
जब घर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा हो, आपको ध्यान न लग रहा हो, टेंशन बहुत हो, तो ये वाले गणपति जी ज़रूर लगाएं। आपके घर में देखिए कैसे शांति होगी और आपके जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी ख़त्म होगा और आपको गहरी नींद भी आएगी और आपके जो पॉजिटिविटी है ना, जो कहते हैं कि हमारे स्टेप्स गलत हो रहे हैं, वो भी ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि ये ध्यान मुद्रा में है, कहीं ना कहीं रिलैक्सिंग मोड पे। देखिए ये चिंता मुक्त मुद्रा है जी। व्यक्ति ऐसे कब लेटता है जब वो टेंशन फ्री फिक्र होता है, टेंशन फ्री, जैसे हनुमान जी टेंशन फ्री करते जी हैं। जी। तो इस मुद्रा में, और मैं जब पहली बार भी आया था आपके घर में मिलने, तो फिर इस मुद्रा को देखकर मैं, और आज अचानक फिर ध्यान गया मेरा गणेश जी पे। जय गणेश जी। ये मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, मतलब मैं बैठती हूँ ना कई बार इनके पास, तो मुझे ऐसे लगता है मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, कोई टेंशन नहीं है मेरी लाइफ में। इस मुद्रा में गणेश जी को निहार भर लिया जाए, एक बार देख लिया जाए, एक बार दर्शन कर लिया जाए, तो अब बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल, अब चिंता मुक्त हो जाएंगे। और वैसे भी जो ईश्वर के भक्त हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता भी क्या है, ईश्वर हमारे साथ हैं हर समय। योग क्षेमम महामेहम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि मैं उस व्यक्ति के योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ, उसे क्या चाहिए मैं स्वयं देखने लगता हूँ। जी जी रूपाली जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा जी। आप यहाँ आए, उनका आशीर्वाद लिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप और हमारे भक्तों को भी मैं यही कहना चाहूँगी, जो आपने मांगना है इनसे मांगे, ये देखिए कैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। बप्पा का आशीर्वाद आप सबको मिले, हमारे ये हनुमान भक्ति चैनल, शिव भक्ति चैनल की तरफ से सबको ब्लेसिंग्स दे मेरे बप्पा, मैं यही चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।